नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल का अहंकार राउज एवेन्यू कोर्ट ने चूर चूर कर दिया है। ये ऐसा मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर बंद है फिर भी अपना इस्तीफा नहीं दे रहा है, जो खुद को आम आदमी कहते हैं, लेकिन ये सब के सब खास आदमी हैं। इनको हर चीज़ खास चाहिए, बंगला खास चाहिए, बाथरूम के अंदर की टाइल्स खास चाहिए, घर के अंदर में लगे हुए पर्दे इन्हें खास चाहिए, इन सबको हर चीज़ खास चाहिए। लेकिन जेल के अंदर जाने के बावजूद भी इन्हें जेल में भी सब कुछ खास चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने यह दरख्वास्त करी थी कि मुझे ये सुविधा जो है जेल के अंदर दी जाए जो आम कैदी को नहीं मिलती है। आम कैदी को ज़्यादातर हफ्ते में 2 बार ही अपने या 1 बार ही अपने वकील से मुलाकात करने की इजाज़त मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती है। और अपने परिजनों से भी कई बार रोज़ मुलाकात नहीं हो पाती, हफ्ते में 1 या 2 दिन ही मुलाकात हो पाती है। जेल मैनुअल के हिसाब से आप किसी जगह पे साइन नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इजाज़त ना हो। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप साइन नहीं कर सकते, कोई आप चिट्ठियाँ इस तरीके से नहीं लिख सकते। उसका एक सिस्टम बनाया गया है। अगर आपको चिट्ठी लिखनी भी है तो उसका भी एक तरीका है, जेलर उसे पढ़ते हैं, जो चिट्ठी अंदर आती है उसे भी जेलर पढ़ते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की यह दरख्वास्त राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी और कहा कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। आप भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन जब जेल के अंदर आप हैं, कोर्ट के अंदर आप खड़े हैं, तो आपके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट होगा जैसे एक आम इंसान के साथ या आम कैदी के साथ होता है। आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते, क्योंकि जब आपको ज़्यादा लोगों के साथ मिलने की इजाज़त थी उस समय आप ऐसे आदेश जेल के अंदर से लिखित रूप में या फिर मौखिक तौर पर भेज रहे थे जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी। जब आप ईडी की हिरासत में थे तो आपके आदेश बाहर जाकर आपके मंत्री सुना रहे थे कि हमें जो है जेल के अंदर बंद मंत्री ने यानी मुख्यमंत्री ने हमें आदेश भेजा है। तो इस तरीके से नहीं हो सकता, हम आपको इस तरीके की इजाज़त नहीं दे सकते। आपको कोई वीआईपी स्टेटस या वीआईपी ट्रीटमेंट हम जेल के अंदर नहीं दे सकते, वैसा ही रहना पड़ेगा जैसे नॉर्मल कैदी अंदर रहते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल एक तरीके से आप बेशर्मी का आलम देखिए। केजरीवाल कहता है मेरे ऊपर पता नहीं कितने केस चल रहे हैं और मुझे वकीलों के साथ बहुत ज़्यादा मुलाकातें करनी होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हमें आती हैं। अरे भैया, इतने ज़्यादा केस चल क्यों रहे हैं तुम पे? जब मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते हो, जब ये कह देते हो गुजरात यूनिवर्सिटी बेकार है, ये फर्जी चीज़ें बनाती है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी तो आपको समन करेगी ही, वो तो आपको कोर्ट में घसीटेगी ही। हर किसी के बारे में कुछ भी बोल के चले आते हो, मुँह फाड़ के चले आते हो, तो वो तो आपको कोर्ट में घसीटेंगे ही। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इन चीज़ों की समझ नहीं है। वो समझते हैं कि वो खास हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी पूरी खासियत की हवा निकाल दी। साथ ही साथ के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, जो शराब घोटाले के अंदर फंसी हुई हैं और ईडी की हिरासत में थी, उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी भेजा गया। लेकिन कल सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से ही अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद उन्हें आज जब स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया तो उन्हें दोबारा से सीबीआई की कस्टडी में 3 दिनों के लिए कोर्ट ने भेज दिया है। अब अंदाजा लगा के देखें कि ये नेता जो है कैसे दर बदर भटक रहे हैं। सीबीआई ने इनसे पूछताछ की, फिर इनकी गिरफ्तारी की और आज कोर्ट में पेश किया। 5 दिन की कस्टडी मांगी, कोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी सीबीआई को दे दी है। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से ये के कविता के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, जो बीआरएस के बहुत बड़े नेता हैं, बीआरएस के सब कुछ हैं, नेता क्या है, सब कुछ ही हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। उनकी ये बेटी 100 करोड़ रुपए देने का इसके ऊपर आरोप है कि इसने साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए जो है अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाने का काम किया है। ये भी फंसी हुई हैं, पिछले कई दिनों से जेल में है, कई बार इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर चुकी हैं, लेकिन हर बार इंटरिम बेल इनकी रिजेक्ट कर दी है कोर्ट ने। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया की बात करें, मनीष सिसोदिया भी आज पहुंचे थे कि हमें बेल दे दी जाए, चुनाव चल रहे हैं, इंटरिम चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के लिए जो है फिलहाल हमें बेल दे दी जाए ताकि हम प्रचार कर सकें। लेकिन कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया और 24 तारीख तक दोबारा से जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल को भी समझ आ चुका है कि उनकी कस्टडी बढ़ती रहेगी और वो फंसते रहेंगे, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि मुझे बेल दे दी जाए। आपको पता ही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर किस तरीके से व्यंग किए थे और कहा था कि आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि गवाह जो हैं वो बहलाए गए हैं, फुसलाए गए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज है, तो फिर बहलाने फुसलाने का क्या मतलब है। कई फटकारें अरविंद केजरीवाल को वहां से लगी और कोर्ट ने साफ कहा था कि आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल संवैधानिक तौर पर सही हुई है। लेकिन फिर भी केजरीवाल हैं, केजरीवाल के पास पैसा बहुत है, दिल्ली का जनता का लूटा हुआ। अब वो फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं अपनी अपील करने के लिए। खैर, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जितने भी एमपी हैं, राज्यसभा के इनके 10 एमपी हैं,
3 तो इनके दिल्ली से एमपी हैं और 7 एमपी इनके पंजाब से हैं, जहां पे पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत की सरकार है। लेकिन सब के सब गायब हैं, कोई इनके साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि उन्हें पता है कि 6 साल के लिए हम एमपी बन चुके हैं, अब इनके साथ चोरों चक्कों के साथ खड़े होकर क्या फायदा। कोई इनके साथ नहीं खड़ा है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में संजय सिंह एमपी हैं, संजय सिंह दिख रहे हैं, ये एनडी गुप्ता दिख रहे हैं और संजय सिंह दिख रहे हैं, और साथ ही साथ एक और है वो दिख रहे हैं जो दिल्ली में भटकते रहते हैं, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। स्वाति मालीवाल, अब स्वाति मालीवाल को आप देखिए, जो अरविंद केजरीवाल के साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं, वो अभी अभी राज्यसभा सांसद बनी थी, लेकिन जब से राज्यसभा सांसद बनी है, शपथ लेने के कुछ दिन बाद से वो गायब हैं। वो अमेरिका गई हैं, कहाँ गई हैं कुछ नहीं पता है, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ आ रही हैं। 2 दिन के लिए आ जाती, आपका सबसे बड़ा नेता जेल के अंदर और आप आ नहीं रहे हैं। पंजाब के किसी नेता ने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया है, जितने भी वो 7 के 7 एमपी हैं पंजाब से, कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो सब के सब राज्यसभा के जितने भी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, 2-3 को अगर आप छोड़ दें तो सब के सब करोड़पति हैं, किसी के अस्पताल हैं, किसी के बहुत बड़े बिल्डर हैं, या फिर किसी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले, ये सब के सब अरविंद केजरीवाल ने एमपी बना रखे हैं। कोई अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है, किसी ने कोई बयान नहीं दिया है, सब के सब गायब हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की दिक्कत जो है वो उन्हें समझ आ चुकी है। उन्हें पता है कोर्ट के फैसले क्या रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल की खुद की पार्टी दिल्ली के अंदर क्यों टूट रही है, क्योंकि एमपीज को और साथ ही साथ एमएलएज को समझ आ गया है कि कोर्ट्स के डिसीजन के मायने हैं, और भले ये चाहे जितना मर्जी झूठ बोल लें कि कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं किया हमने, कोर्ट्स जो हैं वो बार बार ही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि दिक्कत है और घपला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही संजीव खन्ना की बेंच ये पहले ही बता चुकी है कि 338 करोड़ का प्रथम दृष्टया ये घोटाला सामने दिखता है। अब सुप्रीम कोर्ट उनकी बेल के लिए सुनवाई करता है, क्योंकि ये बार बार चले जाते हैं तो सुनवाई तो करनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सब के सब जानबूझकर ट्रायल कोर्ट में ट्रायल को डिले करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ताकि इसका ट्रायल ना हो पाए और इन्हें सजा मिलने में देरी हो जाए जैसे तैसे करके। बाकी इसके सिवाय इनकी कोई मंशा नहीं है, कुल मिला के सिर्फ यही मंशा है इनकी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।